बात करना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भाई आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आप इसको कुछ नहीं पढ़े हो ना अभी तक, न्यूमेरिकल को मारो गोली भाई। आपको सिर्फ क्या काम करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और राउल्स लॉ को पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को पढ़ना है। इनकी डेफिनेशंस बड़े छोटे छोटे से हैं, उसके बाद इनकी फॉर्मूलाज पढ़ लेनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो ये 7 नंबर का चैप्टर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको नोट कर लेना। दूसरा आता है प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल में डिफरेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम है कंडक्टिविटी, कंफ्यूज मत होना नाम से। मोलर कंडक्टेंस और उसके बाद कंडक्टेंस, इन सबकी डेफिनेशन कोलराउस लॉ, सबके डेफिनेशन, एक दो एग्जाम्पल्स। अगर इतना कर लेते हो जितना मैंने यहाँ पर बता रखे हैं तो मान के चलो आपके यार 5 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद अगर आप ये काम कर लेते हो, दैट इज नेक्स्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल, जिनको लगता है कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो भाई इसको छोड़ देना। जिसको लगता है मैथ थोड़ी बहुत समझ में आती तो इसको करना आसान है। आधे घंटे की वीडियो है, आप मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। आप रेट कांस्टेंट तो भाई हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट की डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट, उसका फॉर्मूला और जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन, सेकंड ऑर्डर की डेफिनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ आपको के की यूनिट पता होना चाहिए। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की आपको क्या करनी है, डेफिनेशन रिमेंबर करनी है और एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। उसके बाद भाई ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी की डिफरेंस तो बहुत बार पूछा गया है, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल्स को छोड़ दो। कैलकुलेशन वगैरह जिसको आती है यार, आधे घंटे की वीडियोज़ है, आराम से देख सकते हो, इजीली समझ जाओगे कैसे क्या करना, सिंपल एंड ईजी है। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, डी ब्लॉक की डेफिनेशन में ना ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर ठोक के आते हैं। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन अलग है, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन अलग है। आप पेपर में कई बार ना तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ बता दो, तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ तो पूछेगा, तो आपके लिख के चले आओगे यही सारे जो मैंने लिख रखे हैं। लेकिन अब जो है ना नया ट्रेंड बन गया है, अब यूपी बोर्ड में ना नया ट्रेंड बनने लगा है कि आपको उल्टे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ये पैरामेग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये एटॉमाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई क्यों होती है, सबके रीज़न पूछता है। इसके रीज़न ना भाई सच में बड़े आसान हैं। क्या काम करना है आपको, जब मैं आपको आधे घंटे की वीडियोस दे रहा हूँ उसको 2x पे लगा के देखना, आपको इजीली याद हो जाएंगे यार, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि डी ब्लॉक में हमको क्या काम करना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चीज़ क्या पता, IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC लिटरली बहुत आसान है और 2 क्वेश्चन कई बार पूछता है, कई बार 4 क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि भाई लिगेंड क्या होते हैं। उसके बाद आता है कि लिगेंड की क्लासिफिकेशंस कैसी है, चार्ज के बेसिस पर और डेंटिसिटी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सीडेंटेटिक लिगेंड क्या होता है, किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, किलेशन क्या होता है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल की कैसे निकालते हैं, डेंटिसिटी लिगेंड की कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ मेटल हटा देना, लिगेंड की कैसे निकालते हैं। वीबीटी एंड सीएफटी के 2-2 पॉइंट पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी कर लेना भाई। अगर हम बात करें ना सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर भाई ऑर्गेनिक की बात चल रही होती है, तो यहाँ पर ना बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। अगर एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया, 1-1.5 घंटा दे दिया ना, समझो आपका काम हो गया भाई, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा चैप्टर। यहाँ पर आपको पढ़ने टाइप्स ऑफ वाइटामिन, यूजेस ऑफ प्रोटीन पढ़नी है, DNA RNA डिफरेंसेस पढ़नी है। और दूसरा आपको ना प्रूफ करने के लिए आता है कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज में ना 5 OH होते हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, CHO होता है, एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आपको प्रूफ करना होता है, और जितने भी कार्बन ग्लूकोज में है ना सारे स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड होते हैं, ये सारे पूछता है। ये क्वेश्चन भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यूटर आयन भाई आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं, सिर्फ इतना आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है। अगर इतना आपने पढ़ लिया भाई, 7 नंबर के चैप्टर है, मान के चलो आपके ना 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर बात करूँ ऑर्गेनिक की द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपके सामने सारे लिखे हुए हैं। इन सब की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा उसमें बहुत सारे आपके नेम रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इनको करना है, बाकी आप छोड़ सकते हो, बट इनको तो प्लीज़ करके जाना ही जाना है।
आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स या फिर एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर या अमीन में कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर ऐसे आपने फॉलो कर लिया तो भाई आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं इन सारे चैप्टर से। करना क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन का पता होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रेंथ ऑफ अमीन क्या होती है, नॉन एक्वस में क्या होती है। आपको जो वीडियोस मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको वो वीडियोस करनी है, बेवजह अपना टाइम वेस्ट मत करना। निंजा टेक्निक देखनी है 50 मिनट की है, trick.com ये 50 मिनट की है। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 घंटे की है। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 24 मिनट की है। उसके बाद ये आपको पता हो जाना है टॉलेंस रीजन, ल्यूकास रीजन, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यार, इसको देख लेना। आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को कर लिए तो मान के चलो आपके यार 45 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, जितना मैंने बताया अगर उसको पढ़ लेते हो तो।